लेकिन जब मेरी बारी आई तो जिसने मुझे दगा दिया, जिसने मेरे पीठ में खंजर भोंका, वो मैं कष्ट भूल नहीं सकता हूं। आनंद मिश्रा या मंजीत सिंह, किसको कहे? हम एक छोटे परिवार में जन्म लेकर के इस देश की सेवा के लिए आए और वही करते रहेंगे, और एक ही इसी झंडे में मेरी अंतिम विदाई होगी। हम दूसरा झंडा बदलने वालों में से नहीं है। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि हम देश के किसी भी अपने पार्टी के मंत्रियों से 1 घंटे में मिल लेते हैं। हमारे देश के, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, और साथ में किसी राज्य, और मैं बक्सर में आज कर रहा हूं ये बताने के लिए बक्सर की जनता को कि आप देख लीजिए, मैं उनमें से नहीं हूं कि चुनाव हारने के बाद चादर ओढ़ करके घर में सो जाऊं, और इसलिए बक्सर की जनता ने मुझे सड़क का सांसद घोषित किया है। मतलब साथी विधायक पोस्ट कर रहे हैं कि हमने ये स्वीकृत करवा दिया, सांसद साहब कह रहे हैं कि हमने करवा दिया, आप ही लोग नहीं तो अच्छा, तो ये बात एनडीए का ही कोई कह रहा है ना, राजद वाला नहीं ना कह रहा है। और बहुत सारी ऐसी भारत सरकार की स्कीम को वहां चालू कराया जिसके लिए अभी बिहार के कई जिले तरस रहे हैं। तो ये मुझे काम करना आता है। मैं 5 साल में बैकुंठपुर में जो मैंने काम किया है वो बैकुंठपुर की जनता को अब याद है। और बक्सर में जितना सांसद रह के कोई नहीं करता होगा, मैं बिना जीते वहां करवा रहा हूं। बता दीजिए बिहार में कि कौन ऐसा जिला है जहां ऐसा हो रहा है। 2025 फिर से 225 और फिर से नीतीश, ये नारा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन एक अंतिम अफवाह है आपके बारे में। लोग कह रहा है या फिर यह कहा जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी यहाँ के प्रत्याशी होंगे, चुनाव जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। ना सुनिए, हम न मंत्री बनने के लिए राजनीति में है, हम भाजपा के एक संतरी हैं। संतरी समझते हैं ना, सिपाही। भाजपा हमको जो काम कहती है वही करते हैं। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि हम देश के किसी भी अपने पार्टी के मंत्रियों से 1 घंटे में मिल लेते हैं। हमारे देश के, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, और साथ में किसी राज्य के, देश भर के किसी भी राज्य में जहां एनडीए की सरकार है, हम किसी भी मंत्री से मिल लेते हैं, क्योंकि सब लोग हमको जानते हैं। तो हमको तो आज तक लगा ही नहीं कि हम पावर में नहीं है। हमारे दोस्त पावर में जगह जगह मंत्री है, तो हम पावर में हैं, तो हमको तो कभी दिक्कत ही नहीं होता है। और हम मंत्री बनने के लिए और विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। हम एक छोटे परिवार में जन्म लेकर के इस देश की सेवा के लिए आए और वही करते रहेंगे, और एक ही इसी झंडे में मेरी अंतिम विदाई होगी। हम दूसरा झंडा बदलने वालों में से नहीं है। और आपने देखा होगा मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कई उन लोगों को भी मदद किया जिन लोगों ने हमको कभी डैमेज किया, लेकिन दल के लिए किया। दल से बड़ा मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मिथिलेश तिवारी को एनडीए और भाजपा के लोग बिहार में मतलब एक ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है। बक्सर का चुनाव हारना इसके ग्राफ में थोड़ा सा कमी लगा। अब ये तो बक्सर के लोग बताएंगे। बक्सर में आज जितनी मेरी पॉपुलैरिटी है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। मैं बक्सर रहता हूं, और बक्सर में जितना सांसद रह के कोई नहीं करता होगा, मैं बिना जीते वहां करवा रहा हूं। बता दीजिए बिहार में कि कौन ऐसा जिला है जहां ऐसा हो रहा है। अभी सांसद का चुनाव बीते 6 महीना हुआ, और मैंने वहां अभी तक 300 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति कराई है। जो घाट बन रहा है, 300 करोड़ की योजनाओं की मैंने स्वीकृति करा दी, और बहुत सारी ऐसी भारत सरकार की स्कीम को वहां चालू कराया जिसके लिए अभी बिहार के कई जिले तरस रहे हैं। तो ये मुझे काम करना आता है। मैं 5 साल में बैकुंठपुर में जो मैंने काम किया है वो बैकुंठपुर की जनता को अब याद है। ये जो बांध का पवित्रीकरण हो रहा है आपका, मतलब पकहा से लेकर के सरफरा तक, उस बांध का पवित्रीकरण मतलब वहां मतलब अथी तक बढ़ गया है, यूपी तक, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी आए थे तो इस बार घोषणा करके गए हैं, और ये घोषणा हुआ है। उसके बाद अब उसका एस्टीमेट बनेगा, फिर टेंडर होगा, और ये अगले साल से हो सकता है शुरू हो। तो दिक्कत लेकिन मैंने 5 साल पहले, 5 साल के विधायकी में मैंने इसको सैंक्शन कराया, और ये मेरा कराया हुआ काम चल रहा है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां इस बांध पर दौड़ने लगेंगी। दिक्कत है कि आप ही गठबंधन के, जैसे आपके मतलब साथी विधायक पोस्ट कर रहे हैं कि हमने ये स्वीकृत करवा दिया, सांसद साहब कह रहे हैं कि हमने करवा दिया, आप ही लोग नहीं तो अच्छा, तो ये बात एनडीए का ही कोई कह रहा है ना, राजद वाला नहीं ना कह रहा है। तो इसमें झगड़ा क्या है?
हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि, लेकिन सराफरा से और प्यारेपुर के बीच जो 40 किलोमीटर बन रहा है उसका श्रेय कोई नहीं ले रहा होगा, उसका श्रेय कोई ले भी नहीं सकता है, उसका चिट्ठी मेरे पास है। अच्छा, 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा या फिर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री? 2025 फिर से 225 और फिर से नीतीश, ये नारा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और एक बात आप लिख के रख लीजिए, मनुष्य को इस धरती पर अपने पुण्य और पाप दोनों का हिसाब करना पड़ता है। जिसने पुण्य किया होगा उसके अकाउंट में पुण्य आएगा, जिसने पाप किया होगा उसके अकाउंट में पाप आएगा। किसको कह रहे हैं बात आप बार बार? जिसको जो समझना हो समझ ले। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, मैं 18 साल का जब हुआ तब से हम लोगों ने कभी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं दिया, न कभी कांग्रेस को वोट डाला। हमने हमेशा एनडीए गठबंधन को ही वोट दिया। यहां भी हर चुनाव में मैं वोट डालता हूं, मैं कहीं रहूं। लेकिन जब मेरी बारी आई तो जिसने मुझे दगा दिया, जिसने मेरे पीठ में खंजर भोंका, वो मैं कष्ट भूल नहीं सकता हूं। आनंद मिश्रा या मंजीत सिंह, किसको कह रहे हैं? मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं, क्यों नाम लूंगा मैं किसी का? जिसने खंजर भोंका ये उसको पता होगा कि कातिल कौन है। लेकिन बैकुंठपुर को भी उन लोगों ने भी पीछे धकेला और बक्सर को भी उन लोगों ने पीछे धकेला। और मैं बक्सर में आज कर रहा हूं ये बताने के लिए बक्सर की जनता को कि आप देख लीजिए, मैं उनमें से नहीं हूं कि चुनाव हारने के बाद चादर ओढ़ करके घर में सो जाऊं। और इसलिए बक्सर की जनता ने मुझे सड़क का सांसद घोषित किया है। और बैकुंठपुर में मैं पूर्व विधायक के नाते में जो कर रहा हूं या करता रहता हूं, यहां की जनता को मालूम है। इसलिए मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि मैं चुनाव हारा हुआ। मैं मन से अपने को मानता हूं कि मैं जीता हुआ। जनता को इस बात का, यहां की जनता के दिल में इस बात की कसक है कि काश मिथिलेश तिवारी जीते रहते तो आज सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे होते। ये जनता का कष्ट है और इसको जनता ही दूर करेगी इस बार। चलिए, पूरे बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और चर्चा के लिए मेरा नाम मनमीत है और जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।